आखिरकार श्रेयस अय्यर ने पृथ्वी शॉ को लेकर के कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोग चौकन्ने हो गए। भाई ऐसा स्टेटमेंट पृथ्वी शॉ को लेकर के, जिस पृथ्वी शॉ के बहुत ज्यादा अनुशासन होने की खबरें आ रही थी, जिस पृथ्वी शॉ पर तरह तरह के आरोप लगाई दे रहे थे। इस साल जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है उस आईपीएल ऑक्शन में पृथ्वी शॉ को नहीं खरीदा गया है। इंडियन क्रिकेट टीम में भी जब उनको बाहर किया गया तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि भाई ये खिलाड़ी जो है पूरी तरीके से अनुशासन में नहीं है। रणजी ट्रॉफी की टीम से भी बाहर कर दिया गया। उस पृथ्वी शॉ को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हर एक मैच खेलने का मौका मिला। श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप में उन्होंने हर एक मैच खेला और परफॉर्मेंस भी हम कहें तो उतना बुरा नहीं था। पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। पृथ्वी शॉ का कमाल का परफॉर्मेंस रहा। एक जो कहते हैं ना, पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस एक बैट्समैन का जो होना चाहिए उतना उत्कृष्ट नहीं था। जिस तरह से नाम है पृथ्वी शॉ के, उन्हें सचिन का तगमा दिया जा रहा था, उस टाइप का परफॉर्मेंस था। लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस का। फाइनल तक खेले पृथ्वी शॉ, फाइनल में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। 6 गेंदों में मात्र 10 रन बनाए। वहां पर एक शानदार मंच था पृथ्वी शॉ को अपने कैपेसिटी को साबित करने का, लेकिन वहां पर पृथ्वी शॉ अपने आप को साबित नहीं कर पाए। खैर, मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत गई शानदार परफॉर्मेंस के दम पर, कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए। तो जब फाइनल जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि आप पृथ्वी शॉ को किस रूप में देखना चाहते हैं, पृथ्वी शॉ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो श्रेयस अय्यर का जो कहना था वो वाकई दिल जीत गया। उन्होंने पृथ्वी शॉ को लेकर कहा कि भाई आप इस बैट्समैन को अंडररेट नहीं समझ सकते। पृथ्वी शॉ के अंदर जो काबिलियत है, जो क्षमता है, वो इस समय पूरे हिंदुस्तान की बात करें किसी भी बैट्समैन के पास ना ही तो वैसा टैलेंट है, ना ही वैसा क्षमता है, हमारे पास भी नहीं है। और पृथ्वी शॉ की कमजोरी ये रही है वो अपने आप को अनुशासन में नहीं रख पा रहे। यदि पृथ्वी शॉ अपने अनुशासन को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, अपने आंतों पर थोड़ा सा नियंत्रण कर ले, तो शायद इनका सीमा जो है वो आसमान ही होगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट पृथ्वी शॉ को लेकर के दिया है, बाकी दिल जीतने वाला स्टेटमेंट कहा जा सकता है। क्योंकि श्रेयस अय्यर की यदि हम बात करें तो श्रेयस अय्यर इस समय काफी चैंपियन कैप्टन है। हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा केकेआर के लिए शानदार कैप्टनशिप करते उन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाया। उसके बाद से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हम लोग देख रहे हैं क्या शानदार परफॉर्मेंस किया श्रेयस अय्यर ने। और यही तो परफॉर्मेंस है भाई। इसी परफॉर्मेंस के दम पर श्रेयस अय्यर को इस साल भी किंग्स 11 पंजाब की टीम जो है वो 26 करोड़ 75 लाख की एक मोटी रकम दी है। और जब इतना बड़ा कैप्टन जो भारतीय टीम के भी एक चैंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं, हालांकि पॉलिटिक्स के चक्कर में जो उनको भी टीम से बाहर रहना पड़ रहा है, ये तो श्रेयस अय्यर भी जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था वही टीम में जगह डिजर्व करते थे। लेकिन आपको पता ही है पॉलिटिक्स क्या है भारतीय क्रिकेट टीम में, उसके चक्कर में श्रेयस अय्यर को भी बाहर रहना पड़ रहा है। इतना बड़ा कैप्टन जब आपको लेकर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा हो तो बाकी आपके अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। और पृथ्वी शॉ के अंदर टैलेंट है। अभी भी यदि आप पृथ्वी शॉ के शॉट को देखें, जिस तरह से वो क्लास दिखाते हैं, जिस तरह से उनकी टाइमिंग होती है, बाकी खूबसूरत शॉट नजर आता है पृथ्वी शॉ। और ऋतुराज गायकवाड़ के बैटिंग में जो एक टेक्निक दिखेगी ना, जो एक क्लास दिखेगा ना, वो आप किसी भी बैट्समैन को नोटिस कर लीजिए जो अभी भारतीय टीम में भी खेल रहे हैं या पृथ्वी शॉ के साथ भी खेले, उस बैट्समैन आपको उस तरह की टेक्निक्स, उस तरह की टाइमिंग नहीं दिखाई देगी। पृथ्वी शॉ खूबसूरत क्लास है। जो वो बैटिंग करते हैं तो वो एक लाइन नजर आता है, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग एक टाइम में बल्लेबाजी किया करते थे, वही क्लास, वही सिनेरियो, वही उनका हाव भाव, सहवाग और सचिन का एक मिक्स रूप जो कहते हैं ना, वो रूप दिखाई देता पृथ्वी शॉ के अंदर। हालांकि पृथ्वी शॉ ने थोड़ा सा गलत किया कि भाई वो अपने सेहत पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन जो था उसको मेंटेन नहीं कर पाए, अपने फिटनेस को, अपने क्रिकेटिंग करियर को थोड़ा सा सही तरीके से वो नहीं रख पाए। शुरुआत में फेलियर मिलने के बाद जो उन्होंने पूरी तरीके से क्रिकेट से अपना ध्यान हटा लिया, थोड़ी सी अय्याशी में चले गए, दिस दैट करने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ को एक तगड़ा झटका। हालांकि अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, वो अभी 25 साल के हैं पृथ्वी शॉ। अभी भी यदि मेहनत करें, सही तरीके से वो परफॉर्मेंस करें, तो आने वाले समय हो सकता है उनका भी वक्त बदल जाए और वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में जाए, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलें और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वो भी अपना एक अलग मुकाम बना पाए। हालांकि पृथ्वी शॉ, आपको याद होगा 2018 का अंडर-19 वर्ल्ड कप, उसके बाद से पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में सबसे पहले जगह मिली थी। अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों की बात करें, सबसे पहले पृथ्वी शॉ को जगह मिली थी और शानदार शुरुआत भी करी थी उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी, भाई कमाल की बैटिंग करी थी, जबरदस्त बैटिंग करी थी पृथ्वी शॉ ने।
लेकिन उसके बाद से कोविड आ गया और कोविड के बाद पृथ्वी शॉ के साथ जो हुआ वो कहानी तुम सभी लोगों के पास है। हालांकि पृथ्वी शॉ से उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ अब जो है शानदार कमबैक करेंगे, एक गहरा झटका उनको आईपीएल ऑक्शन में भी लगाए। इस बार कोई फ्रेंचाइजी जो है वो पृथ्वी शॉ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड चले गए। तो पृथ्वी शॉ से हमारी उम्मीद यही होगी कि पृथ्वी शॉ अगले साल अपने फिटनेस पर शानदार वर्क करके, अपने खेल पर शानदार वर्क करके जबरदस्त कमबैक करते हुए जो उनके आलोचक हैं, जो उनके विरोधी हैं, उन सभी को एक करारा जवाब देने में सफल हो पाएंगे। यार तुम लोग क्या कहना पृथ्वी शॉ को लेकर, तुम लोग क्या सोचते हो पृथ्वी शॉ को लेकर? अपना राय जो तुम लोग कमेंट में जरूर लिखना।